चलिए, रामधारी सिंह दिनकर ये अपने ही पड़ोसी हैं। पहले तो मुंगेर जिला के हम लोग थे। मुंगेर जिला कटकर बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर ये सिमरिया गांव कहाँ बेगूसराय जिला में पड़ता है। उनकी ये पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। जनतंत्र का जन्म, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रे विदेशियों, यहां से भागो जाओ, सदियों की ठंडी बुझी राख, जो सदियों से ठंडी पड़ी हुई थी, बुझी हुई थी राख, वह अब सुगबुगा उठी है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने के ताज को पहनकर इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन का खाली करो कि जनता आती है। राह दो किसका? जनता का। अब जनता स्वयं मालिक बनने को तैयार है। तुम यहां से जाओ, सिंहासन खाली करो। जनता स्वयं अपना भार, अपना कारोबार करने वाली है। तुम यहां से जाओ, जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जनता क्या? मिट्टी की अबोध, जिसे कोई बोध नहीं हो, मूर्तें वही, वही मूर्ति है। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जारे में पाले में भी सभी दुख को सहने वाली, सदा सहने वाली, हर हमेशा सहन करने वाली, बर्दाश्त करने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, मानो उसके अंग अंग में, प्रत्येक अंग में सांप चूस रहे हो, तब भी न कभी कुछ मुंह खोलकर दर्द कहने वाली, फिर भी मुंह खोलकर कुछ बोलने वाली नहीं है, दर्द को बर्दाश्त करने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न। मूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना, दुख को सहती है, बर्दाश्त करती है। सो ठीक है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? जनमत क्या कहती है प्रश्न। मूढ़ जनता इस पर क्या कहती है? जनता क्या कहती है? उसका क्या विचार है, क्या सोच है? मानो जनता हो फूल। क्या? जनता फूल के समान है, जिसे एहसास नहीं, उसे कोई ज्ञान नहीं है, समझ में बात नहीं आती। अब चाहो, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, जब चाहो उसे दोनों में सजा लो। अथवा कोई दुधमोही, जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। या जनता क्या है? दुधमोही, जिस तरह से बच्चा को दूध देकर उसे चुप कर दिया जाता है, उसी तरह से ये सीधे साधे हैं। जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में, जिस तरह से बच्चा को खिलौना देकर उसे खुश कर दिया जाता है, उसी तरह से हमारी जनता है, उसे खुश कर दिया जाता है। लेकिन होता भूडोल, लेकिन भूडोल होता है, बमंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो, बिरकुटी चढ़ाती है, जनता जब बिरकुटी तान देती है, तब भूडोल होता है, बमंडर उठते हैं।
दो राह समय के रथ का। घर घर नाद सुनो, अरे विदेशियों, अब राह दो समय के रथ का, घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता स्वयं अपने मालिक बनने को तैयार है, तुम यहां से जाओ। हुंकारों से मालाओं की नींव उखड़ जाती है। जब गरीब सांस लेती है, जनता सांस लेती है, उसकी सांस से, उनकी सांस से महलों की नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। ताज भी, मुकुट भी उसके सांसों के बल से हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहां। जनता की राह को कोई रोक ले, वह समय में ताव नहीं है, वो कहां है। जब जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जो चाहती है काल उधर ही मुड़ती है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्रवादों का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। यह कौन है जो जनता के मार्ग को, रास्ता को रोक सके। वह कोई नहीं है। वह जिधर चाहेगी, जनता जिधर चाहेगी उधर समय बदल जाएगा, रास्ता उधर ही लौट जाएगा। उमड़ चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, वो उधर ही उमड़ जाते हैं। अर्थात जनता सर्वोपरि होती है। जनता जो चाहती है वही होता है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। अब सबसे बड़ा जनतंत्र का संसार, जगत में संसार का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अरे विदेशियों, अब 33 करोड़ जनता अपने राजा बनने को तैयार है, उसके लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है। अब अभिषेक होगा, मालिक बनेगा कौन? जनता बनेगी, ना कि राजा। अब प्रजा, अभिषेक आज राजा का है, नहीं प्रजा का। अब प्रजा का अभिषेक होगा, जनता की। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 करोड़ मालिक बनेगा हमारी जनता। 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। अरे मूर्ख, तुम आरती लेकर कहां ढूंढ रहा है, किसको खोज रहा है? मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। यहां पर जनता नहीं है, जनता वहां पर नहीं मिलेगी। देखता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे। मालिक तो वह है, जनता वह है जो सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं। खेत में, खलिहान में। देवता मिलेंगे खेतों में, कहां मिलेंगे? खेत में, खलिहानों में। देवता मस्जिद में नहीं मिलेंगे, मंदिर में नहीं मिलेंगे, तहखाने में नहीं मिलेंगे। अरे मूर्ख, तुम किधर भटक रहा है? फावरे और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अरे मूर्ख, जाओ यहां से, अब तुम्हारा यहाँ कुछ चलने को नहीं है। अब जनता स्वयं अपना कारोबार अपने ऊपर संभाल लेने को तैयार है। 2 राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, आवाज सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता स्वतः अपना मालिक बनना चाहती है। तुम यहां से जाओ। तो पाठ खत्म। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या, स्पष्ट करो। कवि की दृष्टि
में समय के रथ का घर घर नाद जनता की आवाज है। अब जनता जग गई है, होशियार हो गई है। वो अपने कारोबार अपने हाथों में लेना चाहती है और विदेशियों को भगाना चाहती है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन करते हैं जिस तरह से जनता मूक है, कुछ बोलती नहीं है, मानो मौन व्रत धारण कर रही है, कुछ नहीं बोलती है, समय का इंतजार करती है, रोती है, अधरों पर रोदन सा दिख पड़ता है। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दोमुही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? कवि के नजर में जनता को दोमुही बच्ची के समान समझकर नेता लोग जब चाहते हैं उसे प्रलोभन देकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और फिर जनता को देखने का काम नहीं करते हैं। इसीलिए कवि इस बात को यहाँ लाए हैं। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? अभी जो कह रहे थे, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता और क्यों? अभी तो सुन रहे थे कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। वो अब जग गई है, जनता जग गई है। वह विदेशियों को भगाकर अपने देश का कारोबार अपने संभालना चाहती है। इसलिए कवि जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर किसान हैं जो खेत में खलिहानों में मिट्टी तोड़ते, पत्थर फोड़ते, इधर उधर खेत खलिहानों में भ्रमण करते मिलते हैं। कवि का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अभी जो सुन रहे थे वही व्याख्या करें। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर जा चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसमें लिखेंगे वही बात। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इनके लेखक उन्हें क्या रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मैंने जनता बहुत दिन से वेदना सही, दुख सही, लेकिन अब वह जग गई है। अब मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी सोने के समान ताज को पहनकर वो इठलाती है और कहती है कि भागो यहां से विदेशियों, हम अपना कारोबार अपने संभालेंगे, तुम यहां से जाओ। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इसके रचयिता दिनकर जी हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के हुंकार से महल उखड़ जाता है और उनके सांस से राजा के ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। जनता की रोके राह, जनता के राह को कोई रोक नहीं सकता है। जनता जो चाहती है वही होता है, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होता है। यही पाठ में कहा। इसका प्रश्न उत्तर समाप्त।